प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, एक बहुत ही विशेष ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए ला रहा हूं। आप धनु राशि के दर्शक हमेशा किसी न किसी चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं। आपका जीवन हमेशा चक्रव्यूह में उलझा रहता है। आप समझ ही नहीं पाते कि समस्याएं कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं और उनका समाधान कैसे किया जाए। मात्र धनु राशि के 10% लोग ऐसे हैं जो इस चक्रव्यूह को समझ पाते हैं और इस चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं, और जो इस चक्रव्यूह को तोड़ लेते हैं तो फिर वह विजेता होते हैं। वह धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी होते हैं। यह विशेषता है धनु राशि। तो क्या है यह चक्रव्यूह और कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़े? और जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि 16 अगस्त विजय देने वाला हो सकता है, विजय योग बनाने वाला हो सकता है। तो आज हम चर्चा इसी विषय की करेंगे। तो बने रहें वीडियो पर, और निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें। कमेंट में यह भी लिखें कि जो मैंने कहा कि आप एक चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं, तो यह सही है या गलत, यह भी लिखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जरा समझे कि धनु राशि कैसी होती है। धनु राशि के प्रथम भाव में धनु राशि होती है, और ज्योतिष जो कहता है वह कहता है कि किसी भी व्यक्ति के लग्न चार्ट में 4 त्रिकोण होते हैं। 4 त्रिकोण, जिसमें से 2 मुख्य है और 2 उसके अनुसांगिक है। 4 त्रिकोणों में पहला त्रिकोण होता है मूल त्रिकोण, जिसमें प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव आता है। इसे मूल त्रिकोण कहते हैं। यह मूल त्रिकोण आपकी ऊर्जा को, आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है, और इस भाव से संबंधित ग्रह आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा का कारण बनते हैं। तो वही दूसरा जो मुख्य है त्रिकोण, उसे त्रित्रिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रित्रिकोण। त्रित्रिकोण में तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव आता है। यह आपकी विपरीत परिस्थितियों का भाव होता है, इसीलिए इसे त्रित्रिकोण कहते हैं। आप श्री यंत्र या जितने भी देवी के यंत्र हैं जो ऊर्जा से संबंधित है, उनकी रचना देखें कुछ इस तरह से होती है। एक त्रिकोण सीधा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी और दूसरा त्रिकोण नीचे की ओर अधोगामी। तो यह त्रित्रिकोण इसी चीज की रचना को दर्शाते हैं। यह जो प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव है, यह आपका ऊर्ध्व त्रिकोण है जो आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा है, और यह तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव, यह त्रित्रिकोण आपकी विपरीत ऊर्जा यानी अधोगामी ऊर्जा है। अब समझिए चक्रव्यूह बनता कहाँ है। तो चक्रव्यूह यही बनता है कि एक ऊर्जा आपकी है जो ऊर्ध्वगामी होना चाहती है, विकसित होना चाहती है, लेकिन आपको दूसरी ऊर्जा मिल रही है त्रित्रिकोण के रूप में, जो आपको नीचे की तरफ दबाना चाहती है। और जब यह नीचे की तरफ दबाने वाली ऊर्जा यानी त्रित्रिकोण की ऊर्जा अधिक बलवान हो जाती है, तो आप समस्याओं से घिर जाते हैं। अब समझें कि इनमें क्या प्रभाव है ग्रहों का। तो धनु राशि जो मूल त्रिकोण में आ रही है, मूल प्रथम भाव में आ रही है। अब धनु राशि के अंतर्गत आप जानते हैं कि हर राशि 2.25 नक्षत्रों से मिलकर बनती है। तो यानी राशि किसी कोई भी हो, वह एक घर है, और उस घर में रहने वाला प्राणी वह नक्षत्र है, जिन नक्षत्रों से वह राशि बनती है। तो घर कितना भी अच्छा हो,
उसमें रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व का प्रभाव तो घर पर पड़ेगा। घर कितना भी खराब हो, अगर उसमें रहने वाले लोग अच्छे हैं तो घर अच्छा हो जाएगा। तो देखें कि धनु राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो धनु राशि यहाँ जो मूल है, इसमें मूल नक्षत्र प्रथम, जिसका चारों चरण आता है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जिसका चारों चरण आता है, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसका एक चरण आता है। अब मूल नक्षत्र का स्वामी होता है केतु। मूल नक्षत्र का स्वामी होता है केतु। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी होता है शुक्र, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी होता है सूर्य। अब समझे कि धनु राशि गुरु की राशि है, इसके स्वामी बृहस्पति है, यानी घर बृहस्पति का है। घर के बाहर नेम प्लेट बृहस्पति की है, लेकिन उसके अंदर रह रहा है केतु, उसके अंदर रह रहा है शुक्र प्रमुख रूप से, और सूर्य मात्र बहुत कमजोर होकर के एक चरण में रह रहा है। अब केतु क्या है? तो केतु एक अधूरापन है, केतु एक प्यास है। धनु राशि के लोगों के अंदर हमेशा एक प्यास बनी रहती है कि कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करें, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, आगे हो। मूल प्रभाव शुक्र का है, क्योंकि शुक्र या केतु के 4 नक्षत्र, एक राशि 30 अंश की होती है, तो यह 4 चरण मिलाकर के 12.5 अंश तक जाएंगे, 13 अंश तक जाएंगे। और कोई भी भाव बलवान तब होता है जब वह 18 अंश, 15 से 18 अंश हो। तो 15 से 18 अंश में शुक्र का नक्षत्र आता है पूर्वाषाढ़ा, यानी धनु राशि पर शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा है उसकी ऊर्जा में। ठीक, इतना समझ गए। अब यह तो प्रथम भाव का विश्लेषण हो गया। अब इसी त्रिकोण, जो मूल त्रिकोण है, जिसको पंचम भाव ऊर्जा देता है ज्ञान के रूप में, क्योंकि पंचम भाव की ऊर्जा ज्ञान है, बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते। तो पंचम भाव में आती है मेष राशि। अब मेष राशि यानी यहाँ इस त्रिकोण का दूसरा कार्य। मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं देखें, तो आता है अश्विनी का चारों चरण, भरणी का चारों चरण, और कृतिका का चारों चरण। स्थिति वही, अश्विनी के स्वामी केतु, भरणी के स्वामी शुक्र, और कृतिका के स्वामी सूर्य। यह हो गया 5वें चरण का घर, यानी यहाँ घर मंगल का, लेकिन घर के अंदर रहने वाले कौन है? अश्विनी यानी केतु, भरणी यानी शुक्र, कृतिका यानी सूर्य। अब बात करते हैं इसी मूल त्रिकोण के तीसरे घर, जो नवम भाव होता है आपका, और नवम भाव में सिंह राशि आती है धनु राशि के। तो सिंह राशि में कौन कौन से नक्षत्र? तो मघा के चारों चरण, पूर्वा फागुनी के चारों चरण, उत्तरा फागुनी के एक चरण। स्वामी वही मघा के केतु, पूर्वा फागुनी के शुक्र, और उत्तरा फागुनी के सूर्य। यानी धनु राशि का जो यह मूल त्रिकोण है, इसको ऊर्जा कौन देगा, यह ऊर्जावान कैसे होगा? तो इसमें मूल भूमिका है केतु और शुक्र की। सूर्य का अंश केवल एक चरण है, और प्रमुखतः शुक्र, प्रमुखतः शुक्र। तो अब अगर बात करें शुक्र की, कि शुक्र धनु राशि में क्या है, तो शुक्र धनु राशि में पहली बात तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति और शुक्र दोनों शत्रु ग्रह है, मतलब विपरीत स्वभाव वाले हैं। दोनों का स्थान बराबर है, दोनों आचार्य हैं, लेकिन एक देवताओं के आचार्य है और एक राक्षसों के आचार्य है। तो स्वभाव दोनों का अंतर, और स्वभाव अंतर होते हुए भी इसको चाहिए शुक्र का सहयोग। अब शुक्र कुंडली में क्या है, बर्थ चार्ट में, तो बर्थ चार्ट में शुक्र धनु राशि के एकादश भाव के स्वामी है, जहाँ 7 नंबर की तुला राशि आती है, और 6ठे भाव के स्वामी है जो वृष राशि है शुक्र की। तो शुक्र की राशि त्रिकोण में आ रही है, इस भाव में आ रही है, इस त्रिकोण में, जो विपरीत ऊर्जा है। लेकिन अब देखें कि इस शुक्र की राशि में क्या बन रहा है, एकादश भाव में कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, यानी सहयोग शुक्र का चाहिए, तो शुक्र की राशि में कौन सा
नक्षत्र आ रहा है। तो अब आइए यहाँ बात करते हैं नीचे से तुला। तुला राशि में 2 चरण चित्रा, 4 चरण स्वाति और 3 चरण विशाखा। चित्रा की स्वामी मंगल है, स्वाति के स्वामी राहु है और विशाखा के स्वामी गुरु है। यानी इस राशि स्वामी का नक्षत्र जो है विशाखा, उसका 3 चरण शुक्र में पड़ रहा है। तो अगर इसको विकसित होना है तो शुक्र का सहयोग चाहिए। लेकिन मूल इस भाव में मूल भूमिका है सबसे ज्यादा स्वाति यानी राहु की, सबसे ज्यादा चरण राहु के आ रहे हैं। फिर इस त्रिकोण यानी जो विपरीत त्रिकोण है, विपरीत ऊर्जा है, उसका तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव, यह कुंभ राशि है। कुंभ राशि में कौन से नक्षत्र आ रहे हैं देखें तो कुंभ राशि में आ रहा है धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। इसके स्वामी धनिष्ठा के स्वामी मंगल, शतभिषा के स्वामी राहु और पूर्वा भाद्र के स्वामी गुरु। यह हो गया तीसरा भाव, यानी यह दोनों कंधे जो है धनु राशि के, यह हो गया। अब तीसरा जो सबसे मुख्य भाव है, सप्तम भाव, जो इस त्रिकोण का मूल ऊर्जा केंद्र है, जो अधोगामी हो रहा है, वहां है मिथुन राशि, बुध की राशि। अब क्या हो रहा है कि मिथुन राशि में कौन सा नक्षत्र आ रहा है, तो मिथुन राशि में 2 चरण मृगशिरा, 4 चरण आद्रा और 3 चरण पुनर्वसु। यहाँ भी स्वामी मंगल, यहाँ भी स्वामी आद्रा के राहु और यहाँ पुनर्वसु के गुरु। यानी विपरीत भाव की जो ऊर्जा है। अब खेल यही चक्रव्यूह है कि जो आपकी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है उस पर प्रभाव बृहस्पति का है, यानी बृहस्पति को ऊर्ध्व होना है। बृहस्पति के सहयोगी ग्रह मंगल और सूर्य को ऊर्ध्व होना है। लेकिन उस ऊर्ध्व होने में बल किसको देना होगा, तो बल देने के लिए यहाँ आ रहा है शुक्र मूल रूप से। यानी शुक्र जब बलवान होगा तो ही आपकी इस मूल त्रिकोण की वृद्धि होगी। और आप करते हैं गुरु को बलवान, आप करते हैं सूर्य को बलवान, जबकि ऊर्जा शुक्र के रूप में आएगी। ऊर्जा धनु राशि की शुक्र के रूप में आएगी, क्योंकि यहाँ शुक्र का चरण तीनों भागों में सबसे ज्यादा है। और वही विपरीत भावों में शनि, शुक्र और बुध आ रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ऊर्जा क्या है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा है राहु की और उसके बाद बृहस्पति की और तत्पश्चात मंगल। तो यही चक्रव्यूह है। आप समझ ही नहीं पाते कि आपको चाहिए क्या। और यह केवल धनु राशि की विशेषता है कि सारे ग्रह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। बाकी ग्रह राशियों में सामंजस्य आ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं आता। तो अब समझ लीजिए कि अगर आपको धनु राशि को विकास करना है, जीवन के रण क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी है, तो यह जो आपकी ऊर्ध्वगामी ऊर्जा है मूल त्रिकोण, इसको आगे आना होगा, इसको विकसित करना होगा। अब विकसित करने से पहले यह देखना होगा कि आपको दबा कौन रहा है, आपकी ऊर्जा का क्षरण कौन कर रहा है। तो त्रिकोण, अब त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह हैं, तो मूलतः मंगल का ज्यादा प्रभाव है और सबसे ज्यादा राहु का और गुरु का। यानी बृहस्पति स्वयं इस राशि को अवरोध दे रहे हैं। अब यहाँ मूलतः राहु आ गया, क्योंकि राहु का सबसे ज्यादा चरण है और मंगल, और यहाँ विकास होना है शुक्र को। तो कैसे करें, तो ध्यान दें कि 16 अगस्त जो यह आ रहा है, इस 16 अगस्त को सिंह राशि के स्वामी सूर्य, और सिंह राशि है नवम भाव की स्वामी धनु राशि की, वह अभी तक अष्टम भाव में थे चंद्रमा की कर्क राशि में, 16 तारीख को आ जाएंगे अपने मूल त्रिकोण राशि में और नवम भाव में अपने राशि में। यही से आपके ऊर्जा का पुरस्फुटन होकर के विजय योग बनने का समय आ रहा है। यानी आप इस शुक्र और राहु
और केतु के चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो तोड़ने के लिए, किसी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या? एक तो ऊर्जा चाहिए, बल चाहिए, और दूसरे विद्या चाहिए। विद्या चाहिए, ज्ञान। अभिमन्यु चक्रव्यूह में क्यों मारा गया? बल उसके पास पर्याप्त था, बल पर्याप्त था, लेकिन विद्या अधूरी थी। चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या उसने माँ के गर्भ में सुनी थी और पूरा नहीं सुन पाया था। विद्या अधूरी थी। बल के, अहंकार के वशीभूत होकर के चक्रव्यूह में कूद पड़ा। यही काम धनु राशि वालों से हो जाता है। उनकी विद्याएं अधूरी होती हैं, क्योंकि अवरोधक ही गुरु बन जाता है और गुरु ही विद्या देने वाला है। और बल यानी मंगल के प्रभाव में आकर के, मंगल उत्तेजक ग्रह है, बल है, वे चक्रव्यूह में कूद पड़ते हैं और अधूरी विद्या होने के कारण चक्रव्यूह में ही लड़ते लड़ते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ सके? तो मंगल की ऊर्जा को बैलेंस करना होगा। मंगल की ऊर्जा को पहला काम बैलेंस करना होगा। राहु जो इस त्रिकोण का मूल ग्रह है, राहु की ऊर्जा को बैलेंस करना होगा। और शुक्र जो इस तीनों त्रिकोणों में प्रमुख ग्रह है, इसको जागृत करना होगा। तो शुक्र को जागृत करना होगा। अगर शुक्र को जागृत करेंगे, मंगल और राहु को बैलेंस करके, तो आपके विकास को कोई नहीं रोक सकता, आपकी विजय होगी। अब इस मंगल और शुक्र को आप कैसे जागृत करेंगे, राहु को कैसे बैलेंस करेंगे? तो इसके लिए प्रथम तो यह है कि आपको अपनी कुंडली देखनी होगी, दिखवानी होगी कि मंगल, बृहस्पति, शुक्र, राहु किस भाव में स्थित है, कितने अंश बल के साथ स्थित है। उसके बाद आपको एक मैं ऐसी विधि अब बताने जा रहा हूँ कि जहाँ यह सारे ग्रह बैलेंस होकर के आपकी इस ऊर्जा को बढ़ाने लगेंगे, इस त्रिकोण, मूल त्रिकोण की ऊर्जा को। समझिए कि क्या ही अच्छा हो कि इस मूल त्रिकोण की ऊर्जा को यह त्रिकोण यानी विरोधी त्रिकोण की ऊर्जा भी सहयोग देने लगे। जो अभी विरोधी है वही सहयोग करने लगे, तो आप चक्रव्यूह को तोड़ लेंगे, आप विजय प्राप्त कर लेंगे, आप ऐश्वर्य, धन, संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यह ऐसे नहीं हो जाएगा। तो पहले तो ग्रहों की स्थिति देखी जाए कि कैसी स्थिति में है कौन से ग्रह, और तत्पश्चात इसी 16 अगस्त से मैं धनु राशि के लोगों के लिए एक ऐसा उपाय प्रारंभ कर रहा हूँ, एक अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ। समझिए उपाय को कि उपाय क्या है। तो यह जो मूल त्रिकोण है, मैंने बताया कि शिवलिंग राहु का प्रमुख स्थान है, क्योंकि राहु वहीं उत्पन्न होता है जहाँ दो विपरीत ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराती हैं, और उससे उत्पन्न तीसरी ऊर्जा ही राहु है। तो यहाँ देखिए, आपके इस शक्ति यंत्र यानी जो कुंडली का मूल त्रिकोण और त्रिकोण है, यह मिलकर के शिवलिंग ही बना रहे हैं। यह आपकी ऊर्जा है जो शुक्र से प्रभावित है, यानी यह ऊर्जा तभी जागेगी जब शुक्र जागेगा। और इसकी विरोधी ऊर्जा में कौन से ग्रह है? राहु है, मंगल है और बृहस्पति है। तो शिवलिंग में यह पार्ट जो है आपका मूल त्रिकोण, वह लिंग स्वरूप है, जो लिंग है। और यह जो त्रिकोण है वह अर्घा है, जिसमें शिवलिंग स्थापित है। वही दृश्य तो यहाँ बन रहा है। तो अगर इन चीजों को बैलेंस करना है आपको, तो शिवलिंग के इस रहस्य को समझते हुए जो शिवलिंग की एक रुद्राभिषेक की पद्धति है, जो कि इस सावन में बहुत मान्य है, चलती है, तो इसको करना होगा। अब कैसे करना होगा? सबके लिए शिवलिंग तो उपस्थित नहीं है, न सब रुद्राभिषेक का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो प्रथम तो यहाँ सूचना देना चाहता हूँ कि इसी 14 अगस्त को नवमी के दिन मेरे द्वारा, मैं हर वर्ष रुद्राभिषेक करवाता हूँ अपने लोगों के लिए,
रुद्राभिषेक आयोजित है 14 अगस्त नवमी के दिन। इस महारुद्राभिषेक में आप हमें सहयोग दे करके अपना नाम गोत्र बता करके शामिल हो जाएंगे तो आपके लिए भी रुद्राभिषेक होगा। लेकिन यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मूल प्रक्रिया क्या है कि यह रुद्राभिषेक का प्रभाव आप तक पहुंचे कैसे, क्योंकि इसी अभिषेक से ही यह सारे ग्रह बैलेंस हो। तो इसके लिए मैं 16 तारीख से एक अनुष्ठान प्रारंभ कर रहा हूँ। आप स्क्रीन में देखें, अष्टधातु का यह शिवलिंग स्थापित हो रहा है, जिस पर ऊपर आप देख रहे हैं पात्र है अभिषेक का, एक लोटा। इसमें अभिषेक किस चीज से होता है? दूध से। सबसे ज्यादा दूध से अभिषेक होता है। क्यों? क्योंकि दुग्ध से ऊर्जा होती है, दुग्ध से ही घी निकलता है, घी ऊर्जा है, घी से भी अभिषेक होता है। तो यहाँ जो अभिषेक होगा हमारे यहाँ, यह 16 अगस्त से प्रारंभ हो जाएगा और लगातार 24 घंटे निरंतर प्रारंभ रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। इसमें अभिषेक हवन सामग्री जो होती है, दशांग जिसे कहते हैं, इसके तेल से होगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा दशांग में होती है, हवन में होती है, हवन सामग्री में होती है। तो उसके तेल में, जानते हैं कि वस्तु से ज्यादा ऊर्जा उसके तेल या उसके भस्म में होती है, तो उसके तेल से अभिषेक निरंतर होता रहेगा। और यह अभिषेक हो करके वह जो तैल होगा वो सीधे नीचे एक छोटे अग्निकुंड में जाकर के हवन भी होता रहेगा। और यह अभिषेक शिव की अर्धांगिनी पार्वती का एक स्वरूप है, मंगला गौरी। मंगला गौरी के मंत्र पर होगा, जिससे कि शिव तत्व जागृत होता रहे। और शिव तत्व में ही है मंगल और शुक्र। मतलब शिव तत्व का मतलब ही है मंगल और शुक्र का बैलेंस, यानी पॉजिटिव राहु। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जिस मंत्र पर, मंगला गौरी के जिस मंत्र पर यह अभिषेक और आहुति होती रहेगी, उसी मंत्र से निर्मित और कुंडली के अनुसार अन्य ग्रहों के बैलेंस हेतु उनके एक निश्चित संख्या के जाप से निर्मित एक यंत्र धारण करना होगा, जो मेरे द्वारा दिया जाएगा। तमाम लोग मेरे से यंत्र ले चुके हैं किसी न किसी रूप में, उनको यंत्र लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रभाव उस यंत्र में है। लेकिन जो इस चक्रव्यूह को अब तोड़ना चाहते हैं, इस अनुष्ठान से जुड़ करके उनको इस तरह का यंत्र लेना होगा, जो कि कुंडली में ग्रहों, यानी मंगल ही खराब है, कमजोर है, तो आप तो अनुष्ठान से जुड़ेंगे, लाभ कम मिलेगा। तो पहले मंगल को सही किया जाए। तो सारे ग्रहों को बैलेंस करते हुए जो यंत्र बनेगा, वह यंत्र मंगला गौरी के मंत्र पर होगा, जिससे यह अभिषेक हो रहा है। तो आप इस यंत्र को लेकर के और अभिषेक से जुड़े। अभिषेक से जुड़ना कैसे है? तो जिस दिन आपका जन्म हो, यानी हर व्यक्ति का जन्म सोमवार से लेकर के रविवार तक किसी न किसी दिन होता है। यह निरंतर लाइव कार्यक्रम होगा प्रतिदिन 11:30 बजे से 12:30 तक अभिजीत मुहूर्त में। तो अभिजीत मुहूर्त में लाइव होगा। उस लाइव पे उस दिन जुड़े जिस दिन आपका जन्म हुआ हो, जो आपके जन्म का दिन हो। मंगल हो मंगलवार को लाइव में जुड़े, गुरुवार हो गुरुवार, शनिवार हो शनिवार लाइव में आए। और इस आहुति और इस अभिषेक में अपने तरफ से मात्र 11 रुपए का सहयोग तो उस दिन करें। लेकिन यंत्र धारण करने और इस अनुष्ठान से जुड़ने का एक अलग प्रक्रिया और एक अलग शुल्क है, जिसमें कि यह यंत्र 2 व्यवस्थाओं का होगा। प्रथम तांबे का यंत्र होगा, जो सूर्य और मंगल का प्रतिनिधि है, और उसमें आपकी कुंडलियों को बैलेंस नहीं किया रहेगा, केवल इस मंगला गौरी के मंत्र को समाहित किया गया रहेगा। इस यंत्र पर मात्र 2100 रुपए का खर्च आएगा, आपको 2100 देना होगा, तब आपको यंत्र मिल पाएगा। और तब जब जिस ध्वनि पर आहुतियां और अभिषेक हो रहा है,
आप अपने जन्म के दिन उस ध्वनि को सुनेंगे और वही मंत्र इस यंत्र में है जो आपके हृदय के पास है। तो क्या होगा, हृदय में ही मन है और हृदय से रक्त संचार होता है जो मंगल है और मंगला गौरी का मंत्र है। तो आपका मंगल जागृत होने लगेगा और मंगल ही ऊर्जा है, मंगल ही इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता है। और साथ में अभिषेकित वस्तु शुक्र है, तो मंगल शुक्र आपका जागृत होने लगेगा और आपके यह चक्रव्यूह टूटने लगेंगे। तो यह तो पहली व्यवस्था हो गई 2100 का यंत्र। दूसरा कि अगर आपकी कुंडली को भी बैलेंस किया जाए और यह यंत्र भी साथ में हो तो 14 दिन के जाप के उपरांत यंत्र बनता है। और जो इस तरह से चांदी का होगा, क्योंकि चांदी शुक्र है, चांदी चंद्रमा है, तब क्या होगा कि 14 दिन के जाप के यंत्र का खर्च अधिक है, थोड़ा अधिक है। यह कितना है इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा दिए गए नंबर पर, और आपको किसी भी तरह का सहयोग या जानकारी पाने के लिए इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें। निवेदन है कि फोन कॉल न करें, फोन कॉल हम नहीं उठा पाएंगे। तो इस अनुष्ठान से जुड़े आपका यह त्रिकोण जो आपकी विपरीत ऊर्जा है वह भी आपके मूल त्रिकोण की ऊर्जा से जुड़ करके ऊर्जा देने लगेगी और तब आप चक्रव्यूह तोड़ पाएंगे, तभी आप विजेता बन पाएंगे। तो आज के वीडियो का मूल विषय यही था। वीडियो यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें और पुनः निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।